सकती है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ठीक कर सकती है, क्योंकि उसका भाव और विचार और सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। आज तक 15-20 सालों में आज तक कोई जमादार गोविंदपुरी की गलियों में आकर गोविंदपुरी को साफ करके नहीं गया। किसका पल्ला भारी लग रहा है, आपको क्या लगता है? सी एज पर माई व्यू मुझे लगता है दोनों की, सभी की इक्वली लड़ाई है। मेनली हमारे आपकी और रमेश विदुड़ी जी की। सारा का सारा जितनी गलियां टूटी पड़ी हैं, जिनकी अनव्यवस्था है, तो जितनी हमारी लोकल पढ़ी लिखी जनता है वो शायद बीजेपी को सपोर्ट करेगी, बिकॉज फ्रीबीज हमें नहीं चाहिए। हम सब ये सब प्रॉब्लम किस एरिया में आ रहा है? पूरी दिल्ली में आ रहा, लेकिन कालका जी में तो पूरी तरह ही आ रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो वो वोट मांगने के लायक ही नहीं है। हमें बीजेपी का कैंडिडेट कभी भी नहीं दिखता। तो कालका जी में पूरा सीवर फेल है, सारी व्यवस्था चरमराई हुई है, सारी गलियां खोद के छोड़ी। आज भी आप फोटो ले सकते हैं। अगर रमेश बिदुड़ी जी को वोट चाहिए, बीजेपी को वोट चाहिए, मोदी को वोट चाहिए, तो उसको हमारे घर आके हमारी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड न्यूज़ में। यहां पास आप देख सकते हैं आज मैं कालका जी विधानसभा चुनाव जहां हो रहा है वो बूथ पे मौजूद हूं। यहां पास आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आ रहे हैं वोटिंग के लिए, वोटिंग देने, और कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है। आइए जानते हैं जनता की राय, क्या कहते हैं वो ये मुद्दे पे। तो आइए जानते हैं जनता की राय। तो ये इस समय चुनावी जो माहौल चल रहा है उसमें किसका पल्ला भारी लग रहा है, आपको क्या लगता है? सी एज पर माई व्यू मुझे लगता है दोनों की, सभी की इक्वली लड़ाई है। मेनली हमारे आपकी और रमेश विदुड़ी जी की, बीजेपी की, क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें यहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो जितनी हमारी लोकल पढ़ी लिखी जनता है वो शायद बीजेपी को सपोर्ट करेगी, बिकॉज फ्रीबीज हमें नहीं चाहिए। हम सब जॉब करते हैं, वी आर इक्वली अपग्रेडेड। और जो थोड़े लो क्लास वाले होंगे वो, उनको फ्रीबीज चाहिए, तो दे विल लुक फॉर। तो आपको क्या लगता है बीजेपी के आने से दिल्ली में क्या क्या सुधार आ सकते हैं? सुधार देखिए, देश एकजुट मजबूत हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन आप सिर्फ ये सोचें कि हमें क्या फ्री में मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी यहाँ आएगी तो लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ देगी। वैसे तो आपने भी, केजरीवाल जी ने भी, वो भी जो है बिजली फ्री किए हैं, काफ़ी कुछ फ्री रखे हैं, वो बसेस के टिकट वगैरह सब हाँ। कुछ। तो वो मुद्दे पे क्या कहना है? वो जैसे बीजेपी का ये भी कहना है कि जब हम आएंगे तो ये सब नहीं बंद कराएंगे, और आपका कहना है कि बीजेपी सरकार आएगी तो ये सब बंद करा देगी, फ्री वाला वो। देखिए, वो बंद नहीं करेंगे, पर वो कुछ बेटर योजनाएं भी लेकर आएंगे। जैसे कि अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं लोकल लोगों के लिए, जो आपके जॉबलेस पीपल है उनके लिए भी उन्होंने निकाले, स्किल डेवलपमेंट्स के निकाले हैं। कितने सारी सरकारी जगह पे भी फ्री में कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। जिन्हें नहीं नॉलेज है वो नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो नॉलेज लेकर काम कर रहे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मिल रहा है वहाँ से। मुझे ये लगता है कि बीजेपी और एक सुधार और चेंज की ज़रूरत है दिल्ली में। तो कालका जी में अगर बीजेपी आती तो कालका जी के लिए क्या करेगी, स्पेशली कालका जी के लिए? इसमें कुछ आप बोलना चाहिए, कालका जी में कोई कमी हो या कुछ हो तो वो क्या पूरा होना चाहिए वो बताइए। मैं एक टैक्स पेयर हूँ और मुझे लगता है कि हमारा जो टैक्स का अमाउंट हम देते हैं अपनी सैलरी में से, वो सही जगह इन्वेस्ट हो, फ्री मत जाए। जैसे जो 200 यूनिट फ्री जा रहा है, या कोई भी चीज़ें जो फ्री दी जाती है, बस की फ्री सेवा है, वो सब हर लड़की और लड़के दोनों को इक्वली मिले तो ठीक है। बट जब आप डिस्क्रिमिनेशन कर देते हो, लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हो, लड़कों को नीचे कर दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप पहले ही बता दे रहे हो कि लड़कियाँ मजबूत नहीं है, लड़कियाँ हमारे बराबर नहीं है, लड़कों के बराबर नहीं है। तो इक्वालिटी की बात आप कहाँ से करते हो, है ना? और कालका जी में जैसे आपको क्या कमी नज़र आ रही है, जो पूरी, मतलब कोई भी सरकार आती है तो क्या वो कमी पूरी करना चाहिए कालका जी या दिल्ली क्षेत्र में भी? कमी हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। सड़कें एक टाइम के बाद वैसी सेम हो जाती हैं, तो क्वालिटी वाइज आप देखो, पानी की प्रॉब्लम हर जगह बनी रहती है। लेकिन अगर इन सब पे रूट कॉज पे कोई काम करे तो ही उसे प्रॉपर्ली सुलझाया जा सकता है। तो बाकी मुझे तो यही लगता है कि बीजेपी को आना चाहिए, चेंज की ज़रूरत है यहाँ। आपका पूरा परिचय? मैं नैन्सी साहू, IT मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ। आइए जानते हैं और भी लोगों से, क्या वो अपनी आशाएं लेके आए, क्या कुछ लेके आए, जानते हैं। जी, आपका पूरा नाम? उत्तम चंद्र साहू। तो आपकी क्या आशाएं हैं कि अगर सरकार आती है तो कौन क्या कर सकता है? ये सारा का सारा जितनी गलियां टूटी पड़ी हैं, जिनकी अनव्यवस्था है, सारी की सारी फिर बन जाएंगी। गलियां टूटी, पूरी की पूरी सीवर ब्लॉक हैं, टोटल सीवर फेल। ये सब प्रॉब्लम किस एरिया में आ रहा है? पूरी दिल्ली में आ रहा, लेकिन कालका जी में तो पूरी तरह ही आ रहा है। कालका जी में पूरा सीवर फेल है, सारी व्यवस्था चरमराई हुई है, सारी गलियां खोद के छोड़ी। आज भी आप फोटो ले सकते हैं,
पानी की व्यवस्था में टैंकर माफियाओं का गिरोह चल रहा है, जो पानी के लिए टैंकर बोलते कुछ है देते कुछ है। तो जो यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी सिर्फ एक ही, उससे कोई बहाना नहीं, कोई मुद्दा नहीं। एलजी काम नहीं करने देता, ये नहीं करने देता। आप बताइए, जब शराब 2 देनी थी एक के साथ एक, तब एलजी से पूछा क्या? जनता से पूछा? किसी से नहीं। जब एक ही बोतल को ये कोरोना में 500 की बोतल 1000 में बेचते हैं, तब कोई किसी से नहीं पूछते, तब ये जनता से कुछ नहीं पूछते। जो इन्होंने घपला करना होता है ना, जो गबन करना होता है, वो सारा शराब में कर दिया। मंदिरों के इर्द गिर्द 400 5 ठेके खुलवा दिए। छोटी सी गोविंदपुरी में इन्होंने नाश कर दिया पूरा। तो ये सारी व्यवस्था जब ही ठीक होगी जब बहाना नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आ सकती है जो ये सब ठीक कर सकती है? ठीक कर सकती है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ठीक कर सकती है, क्योंकि उसका भाव और विचार और सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। ना शराब, ना नशाबंदी, ना ये दुनिया का कचरा, ये सफाई व्यवस्था पूरी जीरो है। सारी गलियों में कचरा पड़ा है। बार बार बहाने बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। ये बहाने की वजह से सारी जनता को समझदारी से वोट देना चाहिए। मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी को ही देना चाहिए। आपका नाम पूरा? आई एम शिवानी फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से हूँ, गोविंदपुरी की रहने वाली हूँ, यहीं पर पैदा हुई थी। और मैं ये ऐड करना चाहती हूँ, अभी मेरे साथ के एक और इन्होंने बताया कि बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी को ही पावर में आना चाहिए। मेरा सवाल है बीजेपी से कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन है? कौन है बीजेपी का कैंडिडेट जो गोविंदपुरी के लिए खड़ा होता है? आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी हमने गोविंदपुरी में। किस तरीके से आप क्लेम कर रहे हैं कि वो सफाई करवाएगा? बच्चों के डायपर तक रोड में पड़े होते हैं, कोई कचरे वाला आज तक 15-20 सालों में आज तक कोई जमादार गोविंदपुरी की गलियों में आकर गोविंदपुरी को साफ़ करके नहीं गया है। आतिशी मैडम गलियों में आती है, लोगों के घर में जाती है, चाय पे चर्चा करती है। कहाँ है रमेश बिदुड़ी? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर हिम, बीइंग द रेजिडेंट सिटीजन ऑफ द गोविंदपुरी। अगर रमेश बिदुड़ी को जी को वोट चाहिए, बीजेपी को वोट चाहिए, मोदी को वोट चाहिए, तो उसको हमारे घर आके हमारी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो वो वोट मांगने के लायक ही नहीं है। हमें बीजेपी का कैंडिडेट कभी भी नहीं दिखता। तो सिर्फ और जैसे सिर्फ कि कर्मचारी का उनका कहना है वो आके वोटिंग के लिए आते हैं, काफ़ी वादे करते हैं, कई स्टेज शो भी होता है, जैसे हरकेश नगर में भी अभी बीजेपी का वो हुआ था, तो उसमें भी आके बोले हैं, वो काफ़ी अपनी बात रखे हैं। तो उस पर क्या कहना है? तब तो वो कहें काफ़ी कुछ सुधार ला सकते हैं दिल्ली के लिए और हर एक एरिया के लिए, कालका जी से लेके पूरा गोविंदपुरी तक का हर एक एरिया के लिए। तो क्या कहना है? अगर हम कालका जी, गोविंदपुरी, हरकेश नगर, ओखला, इस सब जोन की अगर बात करें जो कि साउथ ईस्ट बनता है, क्या सिर्फ एक स्टेज शो करने से वादे पूरे हो गए? एक्शन मैटर्स ऑलवेज मैटर्ड। हमारी गली टूटी, गली के बाहर के पार्क टूट गए, दुकानें सड़ रही हैं, कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ है। किसी ने आज तक इसका ब्यौरा नहीं लिया बीजेपी से। सिर्फ स्टेज शो करना, आकर चीखना, हम ये वादा कर रहे हैं, हम वो वादा कर रहे हैं, सब वादे झूठे हैं। किसी ने भी बीजेपी में आज तक कोई चेंज नहीं लाया गोविंदपुरी में। बीजेपी का भी कहना यही है कि हमें मौका तो दीजिए दिल्ली में आने का, तब हम ये चेंजेस ला सकते हैं। तो मौका देने के लिए आपने क्या सोचा है इस बारे में? अगर मौका चाहिए तो पहले अपने एक्शंस लाइए। आपके पास हर साल फंड आता है, कहाँ है वो फंड? दिल्ली की जनता का ये सवाल है, गोविंदपुरी की जनता का ये सवाल है। गोविंदपुरी का फंड कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है एमसीडी का खर्चा? कहाँ जा रहे हैं वो सारे के सारे जमादार? क्या वो बैठ के एक जगह पे नशा कर रहे हैं? कहाँ है हमारी सेफ्टी? कहाँ है वो सीसीटीवी? सब कुछ, ये सब कुछ केजरीवाल जी ने करवाया है, ये सब कुछ आतिशी जी ने करवाया है। हम उनके ऑफिस में जाते हैं, हमें इज्जत से ट्रीट किया जाता है। बीजेपी का ऑफिस है, हमें आज तक ये भी नहीं पता। सिर्फ एक डब्बा खोलने से वोट नहीं मिलता। जनता समझदार है, जनता अनपढ़ नहीं रही। जैसे हम कालका जी विधानसभा बूथ पर उपस्थित हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर किसका पल्ला भारी चल रहा है इस समय? फॉर श्योर फीमेल इज गोइंग टू विन, लेडी विल विन द पावर। तो ये बताइए, तो यहाँ पास आप वोट दे दी जी। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सा पार्टी बहुमत से आना चाहिए? बीजेपी। तो जो आप थी, केजरीवाल थी, वो यहाँ के लिए क्या, जो ऐसा नहीं कि जो आप बीजेपी को वापस लाना चाहते? नहीं, बीजेपी तो बहुत दिल्ली को आगे बढ़ाए हैं, मोदी सरकार ने बहुत आगे बढ़ाए हैं। बस एक पानी स्कूल देने से थोड़ी हो जाती। तो गलकाबाद में वो क्या आगे आके करेंगे? जीत के बाद क्या करेंगे? कुछ वो है? कुछ तो करेंगे, वो जो कहते हैं करते भी हैं। तो आपको कैसे लगता है वो करेंगे? लगते हैं जो कहे है तो आज तक ले तो किया है। तो केजरीवाल भी जो है वो भी जो है काफ़ी छूट दिए हैं, बिजली में भी, बसेस में भी। बिजली बिल में छूट दिए हैं, तो किरदार का कौन सी छूट है?
जो मकान मालिक है उसको न छूट है, किराएदार को क्या छूट है? कुछ भी नहीं है किराएदार के लिए। जो है यहाँ का मकान मालिक है उसके लिए है, किराएदार तो वही है। तो आपके हिसाब से जो बीजेपी पार्टी आएगी वो जी किराएदारों के लिए कुछ योजनाएं ला सकती हैं कि नहीं? जी, ये तो भरोसा है कि ला सकती है। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम रूमी देवी सी है जी, और रोशन नगर हरियाणा से रहने वाली हूँ। तो आप वोट दे दिए? दे दी भाई। तो आपको क्या लगता है किसका पल्ला भारी चल रहा है? इसका केजरीवाल आ रहा है। तो केजरीवाल आ रहा है, इस बार क्यों लाना चाहते हैं दोबारा से, वो क्यों? इसको तुम डेवलपमेंट देख लो, इसको को चमका दिया है जिस स्कूल से हमने पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे तो और भी पार्टियां जो वादे कर रही हैं कि दिल्ली में हम आने के बाद भी काफ़ी योजनाएं लाएंगे जिससे आपको अच्छा वो मिलेगा। 3 राज्य में 500 रुपये सिलेंडर दिया नहीं, अब दिल्ली में क्या देगा सिलेंडर 500 रुपये? जाहिर से वादे, यहाँ पर मीडियम क्लास में रहते हैं, मीडियम क्लास को चाहिए हर चीज़ लिमिट में। अब तुम कुछ दोगे नहीं, वो करो नहीं, मीडियम क्लास को जो मिल रहा है उसमें खुश है। फ्री का मेवा किसको नहीं चाहिए बताओ मुझको, सब ले रहे हैं। तो वैसे तो केजरीवाल ने भी बोला है कि मैं भी जो हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्या की है, यमुना जाके देख लीजिए, यमुना में भी गंदगी है। तो ये मुद्दे पे क्या बोलना चाह रहे हैं? भाई यमुना तो गंदी रहेगी क्योंकि हरियाणा यूपी दोनों तरफ से घेरी पड़ी है, कोई बीच में तो यमुना अकेले तो है नहीं। पानी के बाहर अगर उधर से निकले पानी तो सीधे हरियाणा की तरफ दिल्ली में होते जाएगी हरियाणा में, हरियाणा से निकले तो यूपी में जाएंगी, तो बीच में तो दिल्ली है, कितने वो डेवलपमेंट करेंगे ये बताओ? कोई भी सरकार आ जाएगी, हरियाणा का यमुना साफ नहीं हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल इस बार बहुमत से आएगी? हाँ केजरीवाल आएगी। आपका पूरा परिचय? रंजीत कुमार। कहना चाहती थी जो गांव में तो मोदी बहुत कुछ किए हैं, यहाँ जो किराएदारों को तो कुछ करे नहीं है। किराएदारों को तो कुछ मिलना चाहिए, राशन कार्ड गांव में होता तो यहाँ नहीं मिलता है। और यहाँ जो कोई कह रहा था वो किराएदारों को राशन कार्ड नहीं बनता है, बिजली बिल ले आओ और पानी का बिल ले आओ, वो तो कोई मकान मालिक देते नहीं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए जो किराएदारों का भी फायदा उठाए? जो झाड़ू पोछा करते हैं, जो आया का काम करते हैं, उन्हीं को भी तो राशन मिलना चाहिए जी, क्योंकि उनको राशन नहीं मिलता है। जैसे उन्होंने कहा जो गरीब छोटी जात को मिलता है, को बड़े जात खाना नहीं खाता, बड़े जात भी तो खाना खाते हैं, उनको भी तो ध्यान देना चाहिए। हर किराएदारों को ध्यान देना चाहिए, मेरा कहना यही है। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार? बिजली फ्री जब किराएदार होते हैं तो 8-10 रुपये यूनिट लेते हैं मकान मालिक, तो वो बाहर से आते हैं यहाँ काम करके खाता है लोग, किराया दे वो मकान मालिक को दे। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी जो ये मुद्दे पे काम कर सकती? कोई भी सरकार आए लेकिन गरीब को ध्यान देना चाहिए, मेरा कहना है, किराएदारों को ध्यान देना चाहिए। आपका पूरा परिचय? मैं लक्ष्मी राम छाड़ी, आसाम की हूँ मैं तो।